आखिर कब तक नाराज ना हो बीसीसीआई। बीसीसीआई की नाराजगी गंभीर से पूरी तरह जायज़ है। जब से गंभीर ने कमान संभाली है, ऐसा लगता था गुरु गंभीर जो है पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट में सिर्फ भारत को ही ऐसी उपलब्धियां दिला देंगे जो कोई हासिल नहीं कर सका। मगर दुर्भाग्य देखें, जब से गंभीर कोच बने हैं, पहली सीरीज ओडीआई हार गए, श्रीलंका के अंदर हार गए और श्रीलंका के अंदर बुरी तरीके से ओडीआई सीरीज हरा दी गई। अब हम न्यूजीलैंड में खेलने के लिए, उनसे जीतने के लिए तरस रहे हैं। बांग्लादेश कमजोर टीम थी, उसे भारत ने आसानी से हरा लिया। मगर न्यूजीलैंड के साथ जो टेस्ट मैच हो रहे हैं, उसमें ऐसी दुर्गति भारत की बनी, इसका कसूरवार सारे प्रशंसक जो इंडिया टीम के हैं या हिंदुस्तानी हैं, और बीसीसीआई ने गंभीर को ही माना। जब वो बने थे, केकेआर को उन्होंने कब दिलाया था, तो लग रहा था कि जैसे गुरु गंभीर वो हासिल उपलब्धियां करा देंगे जो आज तक विश्व में किसी ने नहीं देखी होंगी। वो भी बहुत अहंकार में थे। गंभीर गुरु बन गए थे और गुरु के साथ उनका अहंकार ये था कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे टीम सेलेक्ट करूंगा, मेरी मर्जी चलना चाहिए, मैं ही तय करूंगा कि बॉलिंग का कोच कौन होगा, मैं ही तय करूंगा कि फील्डिंग का कोच कौन होगा, और सह कोच भी वही तय करेंगे। और उनके अहंकार से बीसीसीआई और भारतीय टीम सहित हिंदुस्तान के प्रशंसक आज बहुत मायूस हो चुके हैं। मायूसी की वजह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल द्रविड़ दुनिया के एक सितारे थे, शानदार बैट्समैन थे और मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहलाए और मिस्टर भरोसेमंद भी कहलाए। बोलते नहीं थे, कोई शर्तें नहीं लगाते थे, मगर उन्होंने भारत की क्रिकेट को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज पूरा हिंदुस्तान राहुल द्रविड़ को याद कर रहा है, उनके शांति को याद कर रहा है, उनके बात करने के लहजे को याद कर रहा है, उनके प्यार को याद कर रहा है, और किस तरह से उन्होंने क्रिकेट टीम के साथ ट्यूनिंग बना के रखी। T20 वर्ल्ड कप भी दिलाया, ओडीआई के अंदर रनर बनाया और साथ में WTC में यहाँ तक पहुँचा दिया। इसका श्रेय अगर भारतीय टीम को जाता है तो निश्चित तौर पे राहुल द्रविड़ को भी 50% जाता है। मगर राहुल द्रविड़ ने कभी इस बात के लिए श्रेय लेने का कोई प्रयास नहीं किया। जब वो प्रधानमंत्री के साथ T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बैठे तो पूरी दुनिया देख रही थी उस इंटरव्यू को, उस मीटिंग को। उस मीटिंग के अंदर राहुल द्रविड़ ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने सारा श्रेय लड़कों को दिया और उनकी वाहवाही करते रहे। ये राहुल द्रविड़ थे। जब गुरु गंभीर बने तो लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़े गुरु बनने जा रहे हैं और वो हिंदुस्तान को एक वर्चस्व दिलाने का काम करेंगे। मगर भारतीय टीम की दुर्गति बन गई। दुर्गति ऐसे बनी कि श्रीलंका के अंदर भी हम ओडीआई की सीरीज हार गए और न्यूजीलैंड से भी टेस्ट सीरीज हार गए। ये रिकॉर्ड 59 ईयर्स के बाद न्यूजीलैंड ने हमें हराकर तोड़ दिया। इसका श्रेय अगर भारतीय टीम को जाएगा तो 70% में श्रेय गौतम गंभीर को भी देना चाहता हूँ। आपको पता है, श्रीलंका दौरे के बाद ही रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के अंदर फ्रैक्शंस पैदा हो गए थे। उनकी जिद ने कई खिलाड़ियों को एंट्री कराई और कई खिलाड़ियों को बाहर बिठाल दिया। वो हर हाल में चाहते थे कि मेरी मर्जी के खिलाड़ी टीम में खेलें और जिसकी जो मेरी मर्जी का ना हो वो ना खेले। और उनके इस तरह के उल्टे सीधे परिवर्तनों ने भारतीय टीम को चौपट कर दिया और बर्बादी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया। अब बीसीसीआई ने तय किया है कि जितना लंबा टेन्योर उनके साथ तय हुआ था या कमिटमेंट हुआ था, हल्के हल्के उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है। गौतम गंभीर को T20 कोच से लगभग हटा ही दिया गया है और लक्ष्मण नया नाम होगा और T20 अफ्रीकी दौरे के कोच होंगे। उसके बाद हल्के हल्के उनको ही आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि VVS लक्ष्मण भी राहुल का ही दूसरा रूप है, राहुल द्रविड़ का ही दूसरा रूप है और बहुत ही शांति के साथ खेलने वाले, बहुत ही शांति के साथ रिकॉर्ड बनाने वाले और कम बोलकर टीम को काम देने वाले और टीम को आगे बढ़ाने वाले VVS लक्ष्मण भी राहुल द्रविड़ की ही फोटोकॉपी मैं कहूँगा, उनको भी दूसरा रूप ही कहूँगा। T20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे में निश्चित तौर पे लक्ष्मण कोच बनने जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी भविष्यवाणियां की थी कि कैप्टन जो है वो हार्दिक पांड्या नहीं, T20 के जयसूर्या बनेंगे और ऐसा ही हुआ भी था। गौतम गंभीर के बारे में भी हमने 3 दिन पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि गौतम गंभीर कोच बनने वाले हैं और वो कोच बने थे। निश्चित तौर पे लक्ष्मण T20 के कोच बनने जा रहे हैं। 4 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए VVS लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के तौर पर भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी यही कह रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 5 मैचों की गवास्कर ट्रॉफी पर फोकस करेंगे। ये लॉलीपॉप BCCI के द्वारा उन्हें दे दिया गया है। ऐसे में लक्ष्मण को वैकल्पिक तौर पर दायित्व सौंपे जाने की संभावना नहीं बल्कि निश्चित सौंपा जा रहा है। मैं लक्ष्मण के बारे में बता दूं, जो नए हमारे व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो शायद ना जानते हैं, उनका पूरा नाम वेंगी पुरपू वेंकट साई लक्ष्मण है। 1 नवंबर 1974 को पैदा हुए, आज वो लगभग 50 साल के होने जा रहे हैं। वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और हैदराबाद के ही सिराज बॉलर भी हैं। उनका नेम VVS यानी फुल फॉर्म वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण रखा गया था। जिस तरह से वो शानदार बैटिंग किया करते थे, कई डबल सैकड़े उन्होंने किए, तो उनको ये उपलब्धि हिंदुस्तान की जनता ने और उनके प्रशंसकों ने उन्हें नवाजी थी। दाहिने हाथ
से बैटिंग करते थे और बॉलिंग भी ऑफ स्पिन दाहिने हाथ से ही करते थे। 1996 से लेके 2012 तक वो नेशनल टीम से खेलते रहे। 20 नवंबर 1996 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ था और 2012 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट मैच 24 जनवरी को खेले थे। ओडीआई में 9 अप्रैल 1998 को जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी और लास्ट ओडीआई 2006 में अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 3 दिसंबर को खेला था। हैदराबाद के 1992 से लेकर 2012 तक वो हैदराबाद के लिए भी खेले। 2007 से 2009 तक वो लंकाशायर के लिए खेले। 2008 से 2010 तक डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले और 2011 में कोची टस्कर्स केरला के लिए भी वो खेले। अगर हम उनके टेस्ट करियर की बात करेंगे तो बहुत ही लाजवाब उनका टेस्ट करियर है। अगर टेस्ट की बात करें तो 134 टेस्ट में 8,781 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका एवरेज 45 से ज़्यादा है। 17 सैकड़े और 56 50s की हैं और उनका टॉप स्कोर 281 है। इसी से उनकी आप क्षमताओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस दौर में 281 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था और टेस्ट में आज भी बड़ा है। बिरले ही लोग दुनिया के अंदर डबल सैकड़े या 250 प्लस रन बना सके हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने 324 बॉल किए हैं और 2 विकेट भी लिए हैं और 63 का एवरेज के साथ उन्होंने बॉलिंग में भी हाथ दिखाए हैं। वनडे करियर की बात करें तो 86 वनडे में उनके 2,338 रन हैं। क्योंकि वनडे वो कम खेलते थे, वो वेरी स्पेशल अगर कहलाए तो टेस्ट मैच के लिए कहलाए। उनका 30 का एवरेज वनडे में था। उसके बाद भी 6 सेंचुरी और 10 50 उन्होंने लगाई। उनका टॉप स्कोर 131 है और उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस ठीक की थी। प्रथम श्रेणी में 267 उन्होंने मैच खेले, 19,730 रन किए, 51 के एवरेज से 55 सैकड़े 98 50 लगाई। 353 उनका टॉप स्कोर है। 1,835 बॉल के साथ उन्होंने 22 विकेट भी लिए हैं। और अगर आप लिस्ट ए के मैचेस की बात करें तो 173 मैच में उन्होंने 5,000 रन और 34 के एवरेज से 9 सैकड़े 28 50 भी की हैं। ये मोटा मोटा उनका डेटा है। यकीनी तौर पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में आप गौतम गंभीर की जगह लक्ष्मण को ही कोच के रूप में देखेंगे। T20 के अंदर उनकी शुरुआत हो रही है। ये कहा गया है कि आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ फोकस करिए क्योंकि इंडिया टीम की हालत ख़राब है। जब इंडिया की टीम न्यूजीलैंड से घर में बुरी तरीके से हार सकती है तो ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे चतुर और प्रोफेशनल टीम है। वो अपने घर में भारतीय टीम की क्या दुर्गति करेगी ये बीसीसीआई जानता है। इसीलिए बीसीसीआई ने फ्री हैंड दिया और साथ ही पूरी मजबूती के साथ टीम भेजी जाएगी जिससे भारतीय टीम उन प्रोफेशनल और चतुर लोगों का मुकाबला कर सके और मुकाबले के साथ ही भारत का सम्मान और मान बढ़ा सके, जिससे भारत की टीम अच्छा खेले, भारत की टीम जीते। और ऑस्ट्रेलिया को अगर हमने सीरीज़ हरा दी तो निश्चित तौर पर हम WTC में मजबूत हो जाएंगे, वरना हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उसका मैं पूरी तरह से श्रेय गौतम गंभीर को ही दूंगा क्योंकि रोहित को इस बात का श्रेय नहीं दिया जा सकता क्योंकि रोहित ने लगातार अच्छे मैच खेल के बहुत मजबूती के साथ भारत को आगे बढ़ाया। मगर गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम का दुर्भाग्य शुरू हो गया। इसलिए बहुत बहुत बधाई लक्ष्मण को अभी से, इस उम्मीद के साथ कि वो भारत के लिए नया भविष्य और अच्छे संकेत लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।